सच में उसका तरस, उसका प्रेम, उसका बलिदान, वो परमेश्वर हमें घेर लेता है। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह एक एक सुनने वालों को परमेश्वर तेरे वचन को, तेरे दास को, अपने आप को, सबको तेरे अनुग्रह के हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु इस आराधना में बैठना प्रभु हम में से हरेक के लिए आशीष का कारण बनने पाए। धन्यवाद करते हैं। सारी आदर और सारी महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से इस अच्छे मौके के लिए जो परमेश्वर ने हम सबके जीवन में दिया है। और आज की सुबह ये समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन की सेवकाई में चलेंगे और बाइबल से एक बहुत ही जाना पहचाना पद जो है आज की सुबह मैं उससे बात करना चाहता हूँ। वो इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 18वां पद है। और बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 18। और मैं चाहूंगा कि विनीशा जो है इसको हिंदी में पढ़ दे और जबकि मैं इसको इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। दाखरस से मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। फिर से, दाखरस के मत वाले मत बनो, क्योंकि इससे लुचपन उत्पन्न होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit. Be filled with the Holy Spirit. यहाँ पे ऐसा लिखा है कि दाखरस से मतवाले मत हो और इससे लुचपन पैदा होता है और पवित्र आत्मा से क्या है परिपूर्ण होते जाओ। आमीन। और आज की सुबह में एक बहुत ही गंभीर और उत्साहित करने वाले संदेश को आपके साथ बांटना चाहता हूं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि हम जब थोड़ा वचन को सीखने लगते हैं, समझने लगते हैं, जानने लगते हैं, सो कोई भी परमेश्वर के वचन को जब हम जैसे ही सुनते हैं सो हमारे अंदर एक हमारी समझ है, एक फ्रेमवर्क है, उसी के दायरे में जो है हम इसके बारे में सोचने लगते हैं। और कई बार ये कुछ ऐसे पद हैं कि जिसको लोग मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि दाखरस से मतवाले मत हो, इसका मतलब ये है कि आप आउट ऑफ कंट्रोल मत हो। अभी रिसेंटली एक बहुत ही अच्छी बात हुई, एक भाई आकर के मुझसे कहने लगे कि सर मैं भी पीता हूँ रोज, है ना, और मैं पीता हूँ लेकिन कोई मुझे जज नहीं कर सकता। सो अचानक मैं उनसे बातचीत कर रहा था, मसीह भाई हैं, बड़े अच्छे भाई हैं। सो मैंने तुरंत उससे कहा हाँ कोई जज नहीं कर पाता लेकिन परमेश्वर जज करता है ना। सो कई बार हम लोग कहते हैं कि देखिए हम इतना पीते हैं, इतना पीते हैं, क्योंकि ये कोई लिमिट नहीं है ना, कि आपको ये पता नहीं कि कब जो है आप जो पी रहे हैं आपको नशे में वो ले जाए या मतवाले हो जाए आप, वो वहां पर बात नहीं है। लेकिन बात को ये समझना है, वो एक पुराने जीवन की बात तो कह रहा है और वो ये बताने की कोशिश कर रहा है पौलुस वहां पे कि पुराना जीवन अब छोड़ दो, अब ये नया जीवन है। ठीक है। सो कई बार हम लोग क्या है, जब कोई वचन को सुनते हैं तो हमारी एक अपनी समझ है और फिर हम उसके अनुसार अपने आप को और वचन को इंटरप्रेट करने लगते हैं, लेकिन हमको वचन को सही मायने में समझना है। सो आइए जबकि हम इस पद के ऊपर आज की सुबह मनन करते हैं, सो एक बात जो सबसे पहले मेरे मन में आती है वो ये है कि जिस व्यक्ति ने इस पत्री को लिखा है और हम सब जानते हैं वो पौलुस है। और मेरा ऐसा सोचना है कि अगर परमेश्वर की जो ह्यूमन गैलेक्सी है, परमेश्वर का जो कहना चाहिए कि मनुष्यों का एक अंतरिक्ष है, नक्षत्र मंडल है, उसमें अगर कोई सबसे ब्राइटेस्ट स्टार होगा सो मैं सोचता हूं कि वो पॉल होगा या पौलुस होगा। आमीन। और मैं क्यों इस बात को कहता हूं कि ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसके बारे में हम एक बात को देख सकते हैं कि ये किस तरीके से कि मसीह लोगों को पकड़ने के लिए जा रहा था, है ना। दमिश्क के मार्ग पे इस अभिप्राय की चिट्ठी लेकर के जा रहा था कि कैसे मसीहों को पकड़े और उनको बंदी गृह में डलवा दे या उनको बेटे लगवाए। लेकिन जिस मसीह लोगों को पकड़ने के लिए जा रहा था उन्हीं के मसीह ने इसको पकड़ लिया। हालेलुया। और लिखा है कि एक बड़ी ज्योति इसके ऊपर चमकी और ये बिल्कुल अंधा सा हो गया और वहां पर प्रभु की आवाज पहुंची कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है ना। और फिर वहां पे परमेश्वर ने एक जबरदस्त कहना चाहिए कि डिवाइन एनकाउंटर,
एक ईश्वरी कहना चाहिए कि आमना सामने इसका हुआ और प्रभु यीशु मसीह इसके सामने प्रकट हुए और ना कि इसके मन की आंखों को भी उन्होंने खोल दिया बल्कि एक दर्शन को भी दे दिया कि किस बात के लिए ये परमेश्वर का एक चुना हुआ पात्र है। सो पॉल जो है अपने आप में ये जो पौलुस है ये इसके अंदर हम दो बातों को बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं और उसी के ऊपर मैं अपने संदेश को आधारित भी करना चाहता हूं कि एक तरफ हम देखते हैं कि ये पॉल जो है परमेश्वर को लेकर के बहुत ही पैशनेट है ना, अपने परमेश्वर को लेकर के बहुत ही उमंग से भरा हुआ है, बहुत ही धुन से भरा हुआ है और बहुत ही आवेग से भरा हुआ है। ये परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए कुछ भी करने के लिए, किसी भी कीमत पर करने के लिए और कहीं पर भी जाकर के वो करने के लिए तैयार है। और दूसरी बात इसके अंदर हम देखते हैं कि एक जबरदस्त पैशन है और दूसरी बात है एक जबरदस्त एजुकेशन है ना, कि एक तो परमेश्वर के लिए बड़ी धुन है और दूसरी बात परमेश्वर के वचन को लेकर के, परमेश्वर की बातों को लेकर के इसके पास में एक बहुत बड़ी एजुकेशन है, समझ है और शिक्षा है और एक जबरदस्त एक थियोलॉजिकल कहना चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट के ऊपर जो धर्म विज्ञान को लेकर के वो इस पत्री को लिखता। और कई बार जब आप इसको पढ़ते हैं, कई धर्म विज्ञानी भी इस बात को कहते हैं कि इस बातों को समझना जो है कई बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये जो इसके अंदर एक धुन है और ये जो इसके अंदर एक कहना चाहिए कि शिक्षा है और उसको कैसे वो सुसमाचार प्रचार में कन्वर्ट करता है और साथ ही साथ किसी भी परिस्थिति में कैसे उसका सामना कर सकता है, उसके पीछे जो एक ड्राइविंग फोर्स है, उसके पीछे जो उसको खींचने वाली एक शक्ति है या उसको पुल करने वाली एक शक्ति है, जिसको ध्यान में रख करके पौलुस यहाँ 18वें पद में कहता है कि दाखरस के मतवाले मत बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, बल्कि परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। सो आज की सुबह मैं जल्दी से कुछ बातें इसके पैशन को लेकर के आपसे कहना चाहता हूं कि क्यों पौलुस के अंदर या पौलुस के अंदर किस तरीके से परमेश्वर को लेकर के एक पैशन था, एक बड़ी उमंग थी। एक सबसे बड़ी बात देख सकते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा लगता है कि बहुत ही ऑब्सेस्ड है, बहुत जबरदस्त ऑब्सेशन जो है परमेश्वर का इसके अंदर दिखाई देता है कि इसको अगर इसके अंदर से मसीह को हटा दिया जाए, इसके अंदर से परमेश्वर को हटा दिया जाए, सो ये समझ लीजिए कि पूरी तरीके से एक लाश। और ये कहता है कि जीना मेरे लिए मसीह है और मरना क्या है मेरे लिए मैं लाभ है। और यही पौलुस एक बात तो कहता है कि मैं जो है अब जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह यीशु जो है मुझ में जीवित है। हालेलुया। सो इसके पैशन को लेकर के बहुत सी बातें हैं जिसको हम परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं कि इसके मन की एक धुन ये है कि इसी यीशु मसीह का सुसमाचार जो है दुनिया के कोने कोने तक चला जाए। अगर उस समय में पासपोर्ट इशू किए जाते तो मैं सोचता हूं कि इसके पासपोर्ट के एक ही किताबें नहीं कई किताबें भर जाती और उस पे उस सरकार की या जिस देशों में ट्रैवल किया है वहां की करीब जो है सैकड़ों मोहर उसके ऊपर होती है। और यही इसका ये पैशन, यही इसकी उमंग जो सुसमाचार प्रचार को लेकर के है, उसने 3 मिशनरी यात्राओं को कर दिया। आमेन, हालेलुया। और इसके मन की उमंग ये है कि कोई ऐसा लैंड ना हो, कोई ऐसी भूमि ना हो, कोई ऐसा आइलैंड ना हो, टापू ना हो, कोई ऐसा समुद्र ना हो, दुनिया का कोई ऐसा देश ना हो, चाहे वहां पर एक ही व्यक्ति क्यों ना हो, उसको बचाने के लिए ये पौलुस समुद्र को पार करके जहाजों में बैठ करके पैदल जा करके यात्रा करके किसी न किसी तरीके से ये पौलुस जो है उस व्यक्ति तक जो है सुसमाचार को लेकर के जाने लगता है। और यही इसकी एक उमंग है
कि जो कुछ भी रास्ते में इसके बीच में आता है कि वो सुसमाचार प्रचार करने के लिए इसके लिए रुकावट आ जाए, उसको वो धक्का देता है, उसको वो किनारे करता है, उसको धक्का देता है, उसको किनारे करता है। और एक ही बात है, ही इज पुशिंग एंड पासिंग एंड टू फुलफिल द पर्पस ऑफ गॉड इन हिज लाइफ। कि परमेश्वर ने जिस बात के लिए इस पौलुस को चुना है, उस बात को पूरा करने में जो भी बातें आती है उसको किनारा करना मांगता है, जो भी बातें उनको पीछे छोड़ना मांगता है। और एक बात की, जिस उद्देश्य के लिए इसको परमेश्वर ने चुना है, उस उद्देश्य को ये पूरा करना चाहता है। ओ होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। इतना विरोध सहने के बाद भी हमेशा इसकी प्रेरिताई को लेकर के, इसकी शिक्षाओं को तोड़ मरोड़ के पेश करके कई बार इसका विरोध किया गया। ओ होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। लेकिन ये पौलुस जो है, सब कुछ उन बातों को भूल करके एक ही बात की इसकी उमंग है कि किस तरीके से मसीह का सुसमाचार फैल जाए, किस तरीके से मेरे अंदर ये जो धुन है, ये इसी से कंज्यूम होती है। इसी एक बात के लिए ये जो धुन है, ये जो उत्साह है, ये जो मसीह है, मसीह की बातें हैं, मसीह का सुसमाचार है, उसी के लिए ये घुला जा रहा है, उसी में ये खत्म हो जा रहा है, उसी में ये अपने आप को खर्च कर दे रहा है। इन्हीं कामों को किस तरीके से वो आगे बढ़ाता चल रहा है। और फिर एक समय में वो ये पौलुस आकर के इस बात को कहता है कि मैंने एक बात को सीख लिया। किस बात को सीख लिया है? कि मैंने हर परिस्थिति में संतुष्ट रहने को सीख लिया। हालेलुया, ओह माय गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये पौलुस एक जगह पे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर मेरे पास बहुत धन है, उससे मैं पागल नहीं हो जाऊंगा, और अगर मेरे पास बिल्कुल भी धन नहीं है तो उससे मैं अपने विश्वास को छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। और वो इस बात को कह रहा है कि अगर मेरे पास सैकड़ों दोस्त हैं, सो परमेश्वर की स्तुति हो, और अगर मेरे पास कोई भी दोस्त नहीं है, मैं उस बात से भी निराश नहीं होऊंगा, क्योंकि मैंने हर एक परिस्थिति में संतुष्ट रहना सीख लिया। हालेलुया। और हो सकता है मेरे पास खाने को एक समय में बहुत हो, सो उससे भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा। और एक समय ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास खाने के लिए कुछ भी ना हो, लेकिन उस समय में भी मैंने परमेश्वर को धन्यवाद देना सीख लिया। ओ होली स्पिरिट, चाहे जीवन कितना कठिन क्यों ना हो, चाहे जीवन कितना तकलीफ में क्यों ना हो, चाहे जीवन कितना परेशानी में भी क्यों ना हो, चाहे जीवन कैसे भी संघर्षों से क्यों ना गुजरता हो, इस पौल के बारे में, इस पौलुस के बारे में एक बात हमें सीखना पड़ेगा कि हर एक बातों के बीच में वो उसके ब्राइटर साइड को देख लेता। अगर आप उसके इसी जोश के बारे में जानना चाहते हैं, उत्साह के बारे में जानना चाहते हैं, आवेग धुन के बारे में, पैशन के बारे में जानना चाहते हैं, सो आपको 2 कुरिन्थियों का 12वां अध्याय पढ़ना पड़ेगा, जहां पर वो इस बात को कहता है कि मैं इब्रानियों के लिए बुरे हूं, जेल जाने की बात हो, मार खाने की बात हो, ओ जहाज डूब जाने की बात हो, भूखे रहने की बात हो, सताव सहने की बात हो, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन उन सब बातों के बीच में पौलुस जो है उस धुन में, उस उमंग में, उस जोश में किसी भी तरीके से कमजोर नहीं होता। आमेन। सो वो एक पौलुस का एक साइड है, एक भाग है। और दूसरा भाग जब शिक्षा की बात करें, Oh my God, in the name of Jesus Christ, बाइबल इस बात को बताती है, हिस्ट्री इस बात को बताती है कि उस समय का जो सबसे बड़ा रब्बी है, उसके चरणों पे, गमलीएल के चरणों पर बैठ करके उसने व्यवस्था को सीखा। उस समय में जो इब्रानी भाषा है और जो स्क्रिप्चर है, परमेश्वर का वचन है, उसको वो बहुत ही अच्छे से समझता है। और उसके साथ साथ क्या है कि उस समय का जो कंटेम्पोररी, या कहना चाहिए कि उस समय का जो यूनानी संसार है, ग्रीक संसार है, उनके कल्चर को, उनकी संस्कृति को बहुत अच्छे से समझता है, और उसके साथ साथ उस भाषा को वो बहुत ही अच्छे से समझता है।
और ये वही पौलुस है जो इस बात को कहता है कि जो मेरे पास बातें जो मेरे लिए थी, जिनको मैं अपने लाभ की बातें समझता या ज्ञान की बातें समझता था, उनको अब मैं क्या है उसी मसीह को पाने के लिए कूड़ा समझता हूं। ओ होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आज की सुबह में संदेश के द्वारा जिस बात को आपको लाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि ये पौलुस देखिए, एक तरफ उसका हार्ट देखिए कि कैसे परमेश्वर के लिए धड़क रहा है, और दूसरी तरफ उसका दिमाग जो है कि वहां की संस्कृति को, वहां की भाषा को और स्क्रिप्चर को, परमेश्वर के वचन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझता है वो। लेकिन यही पौलुस जो है इस हार्ट को और माइंड को क्या है, जो हार्ट के अंदर उत्साह है और हृदय के अंदर जो उत्साह है और जो दिमाग के अंदर ज्ञान है, उन दोनों को एक सब्जेक्शन में ला करके एक तरह से मर्ज करके इसको एक धुन बनाना चाह रहा है। और वो धुन इस बात के लिए है कि किस तरीके से किसी न किसी को ओ मैं मसीह यीशु के लिए ओ जीत लूं और उसको जा करके इस सुसमाचार को बता दूं। प्रियो, आज ये बातें हम सबके जीवन में बहुत ही कम दिखाई देती है। कई बार हमारे अंदर पैशन तो दिखता है, जील तो दिखती है, उत्साह तो दिखती है, लेकिन कई बार समझ दिखती नहीं, और कई बार समझ बहुत ज्यादा दिखती है लेकिन ये उत्साह दिखता नहीं, और कई बार ये दोनों बातें तो दिखती हैं लेकिन ये उस इवेंजलिज्म के लिए, उस सुसमाचार प्रचार के लिए या प्रभु के लिए किसी को जीत के लाने के में कन्वर्ट नहीं हुई। आज की सुबह मेरी ये प्रार्थना, ये मैं अपने लिए भी प्रार्थना करता हूं, अपने परिवार के लिए, विनिशा के लिए, हम सब के लिए प्रार्थना करता हूं, अपने चर्च के लिए और आपके लिए भी यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि होने पाए कि हमारे हृदय की उमंग और जो परमेश्वर का ज्ञान हमारे पास में है वो सुसमाचार प्रचार के लिए वो कन्वर्ट होने पाए, और उसमें कन्वर्ट होके बहुत से लोगों को प्रभु के पास में लेकर के आने पाए। ओ माय गॉड, इन द नेम ऑफ, आइए सीधे हम परमेश्वर के वचन में इन हिस्सों की तरफ पढ़ेंगे। देखिए एक बात को, ये पौलुस जिस तरह से मैंने बताया कि इतना ये मसीह से भरा हुआ है और ये हर एक चीजों में एक ब्राइटर पिक्चर को देखता है। देखिए यहाँ पर ये जहां पर बैठा हुआ इस पत्री को लिख रहा है ना, ये जेल के अंदर है और ज्यादातर समय ये जेल के अंदर बिताता है, और जब भी ये ऐसी किसी परिस्थिति में जाता है ये समझ जाता है कि यहाँ पर परमेश्वर मेरे द्वारा एक बड़ा काम करने पे, इसीलिए इतनी डीप ये बुक को, जो इतनी गहरी धर्म विज्ञान की पुस्तक को ये बंदी गृह के अंदर बैठ करके लिख रहा है। और देखिए जब ये बंदी गृह के अंदर जाता है सो इसके साथ में पहरेदार को बांध दिया जाता है। आपको मालूम है रोमन सेल किस तरीके से काम करता है कि वहां पे 4 लोगों का 3 पाले में उनकी पहरेदारी होती है और उनको ऐसे बांध दिया जाता है। हमेशा एक सैनिक उनके साथ में बंधा रहता है। सो मैं जैसा, मुझ जैसा व्यक्ति या आप जैसा व्यक्ति, अगर हमें मसीह के खातिर जेल में जाकर बंद कर दिया जाए तो हम क्या करेंगे? अपनी जंजीर को देखेंगे, अरे आज प्रभु के लिए हमने हथकड़ी पहन ली, आज प्रभु के लिए हमें इतना दुख हो गया, आज प्रभु के लिए इतनी मार खा गए, इतनी पीड़ा। लेकिन ये पौलुस जो है, ओ हालेलुया, ये नहीं देख रहा है कि मुझे इसके साथ बांध दिया गया है, वो ये देख रहा है आज परमेश्वर ने अच्छा इसको मेरे साथ बांधा है तो आज इसके उद्धार का दिन आ गया। हालेलुया। वो हर एक परिस्थिति में एक पॉजिटिव पिक्चर को देखता है। वो ये बात देख रहा है कि मेरे पास में क्या है, एक कैप्टिव लिसनर है, और ये इसको मैं जो बोलते रहूंगा ये कहीं यहां से उठ के जाएगा नहीं, और जो मैं बोल रहा हूं इसको बैठ करके सुनना पड़ेगा। सो आज परमेश्वर ने इस पहरेदार को मेरे साथ लगाया, सो आज इस घर का उद्धार होना जो है पक्का है। हालेलुया। और उनको क्या है, वो सुसमाचार सुनाता है, और यही बातों को देखते देखते कि अच्छा रोमी सैनिक कैसे ड्रेस पहनते हैं, क्या क्या पहनते हैं, और वहां पे उसी की तस्वीर लिख करके वो इफिसियों 6वें अध्याय के अंदर आ जाता है, और वहां पर सबसे बड़े स्पिरिचुअल वॉरफेयर के बारे में बताता है, उस आत्मिक मल्ल युद्ध के बारे में बताता है। आमेन।
सो पॉल एक इस टाइप का व्यक्ति है, और इसी इफिसियों की पत्री के अंदर वो पहले अध्याय के अंदर इस बात को कह रहा है कि हमारा एक छुटकारा हुआ। हालेलुया। ओ यीशु के लहू के द्वारा क्या है, हमारा छुटकारा हुआ है। दूसरे अध्याय में वो इस बात को कहता है कि पहले तो हम पाप के लिए मरे हुए थे, लेकिन अब क्या है, मसीह यीशु के साथ में वो उस कब्र से क्या, उस मृत्यु से क्या है, वो हम उठाए गए हैं, जिलाए गए हैं, और अब हम परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में मसीह यीशु के साथ में विराजमान है। हालेलुया। ये सारे रेवलेशन, ये सारे प्रकाशन पौलुस को उस बंदी गृह के अंदर आ रहे हैं। ओ इसलिए ये माने नहीं रखता कि किस परिस्थिति में आप हैं, किस परिस्थिति में मैं हूं, और कहां पर किस डंजन के अंदर हम हैं, वो किस पिट के अंदर हम हैं और कहां पर हम हैं, लेकिन ये बात माने रखती है कि कुछ हमारे अंदर ऐसा है जो पौलुस के अंदर था, जो उसको उसके बीच में भी उस धुन को बना करके रखने के लिए, उस ज्ञान को जो उसने प्राप्त किया है, उसको एक सही दिशा में क्रियान्वित कर सके। हालेलुया। सो पहले अध्याय में बताता है कि कैसे हमारा यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा हो गया। दूसरे अध्याय में बताता है कि कैसे यीशु के साथ हम उस मृतक परिस्थिति से, उस मरी हुई परिस्थिति से जिला दिए गए हैं। और तीसरे अध्याय में वो ये बताता है कि कैसे हमारा मेल मिलाप हो गया। देखिए यहाँ पे एक बड़ी ध्यान देने वाली बात है, जल्दी से इसको सुनिए कि पौलुस जब इन पत्रियों को लिखता है, वहां पे वो दो बातों को लिखता है। सबसे पहली बात कि एक डॉक्ट्रिन को, और दूसरी बात ड्यूटीज को। पहले अध्याय में वो ये लिखता है कि परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा ने हमारे लिए क्या क्या किया है, और आगे के 3 अध्याय में लिखता है कि एक विश्वासी होने के नाते हमारा कर्तव्य क्या है। आमीन। सो सारी पत्रियों का जो सार है वो इसी तरीके से कि क्या कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए किया और क्या कुछ हमें करना है। और ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं कि व्हाट यू बिलीव एंड हाउ यू बिहेव, कि क्या आप विश्वास करते हैं और जो विश्वास करते हैं उसको कैसे आप व्यवहार में लेकर के आते हैं। आज परेशानी विश्वास को लेकर के नहीं, आज परेशानी ज्ञान को लेकर के नहीं, आज परेशानी कैसे प्रचार करना है, कैसे गीत गाना, कैसे आराधना करना है, कैसे शादी पढ़नी है, कैसे मिट्टी देनी है, और कैसे बच्चे को अर्पण करना, और कैसे अपने व्यक्तिगत जीवन में, और कहाँ 50 के बीच में कैसे प्रचार करना है, 500 के बीच में कैसे प्रचार करना है, 5000 के बीच में कैसे प्रचार करना है, कैसे क्वार्टर मीटिंग लेनी, कैसे पास्टरों के बीच में प्रचार, ये सब आता है। लेकिन समस्या क्या आती है कि कैसे जो हमारे रोजमर्रा के या जो हमारे रिश्ते हैं, हमारे परिवार के साथ में, हमारे पड़ोसियों के साथ में, हमारे समाज के लोगों के साथ में, हमारे शत्रुओं के साथ में, वहीं पर हम देखते हैं कि वो सारा ज्ञान, सारी उमंग जो है वहां पर तालमेल बैठ नहीं पाता। लेकिन पौलुस इस बात को बोलता है कि वो इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके इन बातों को कह रहा है। अगर मैं इसको सही से कलेक्ट कर पाऊं तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इस तरीके से कहा कि आज की कलीसिया की प्रॉब्लम ये है, दे हैव द हाई ब्लड प्रेशर ऑफ द क्रीड बट दे आर सफरिंग विद द एनीमिया ऑफ डीड। सो वो ये बोलना की कोशिश कर रहे हैं कि आज जो कलीसिया या उनके समय में जो कलीसिया, उसमें समस्या ये थी कि जो प्रभु की बातें, प्रभु का वचन है, प्रभु का वचन का ज्ञान है, उसका मतलब ब्लड प्रेशर बड़ा हाई, मतलब वो सब आता है। लेकिन क्या है कि कामों में वो एनीमिक दिखते हैं। एनीमिक का मतलब ये है कि जिससे खून की कमी जैसे शरीर के अंदर, उसको एनीमिक बोला जाता है। सो क्या है कि ज्ञान तो बहुत है, लेकिन व्यवहार में उन बातों की कमी दिखती है। व्यवहार में क्या है, बहुत ही एनीमिक दिखते हैं, वो चीजें व्यवहार में दिखाई देती है। और पौलुस इन बातों का एक बहुत ही अच्छा संतुलन है। और फिर पौलुस जो है वहां पर आकर के इन बातों को बता रहा है कि पहले अध्याय में
तुम कैसे यीशु के लहू से छुड़ाए गए। दूसरे अध्याय में कैसे यीशु के साथ तुम स्वर्ग स्थानों में बैठाए गए। और तीसरे अध्याय में कि कैसे तुम्हारा होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। यहाँ पे ऐसे बता रहा है कि हमारे बारे में, अन्य जातियों के बारे में, कि तुम जो बहुत दूर थे, है ना, तुम्हारा परमेश्वर के साथ में कोई लेना देना नहीं था। एक जगह पे ऐसा लिखा है कि तुम जो अंधकार थे, ये नहीं लिखा कि तुम जो अंधकार में थे, तुम जो अंधकार में थे। इसका मतलब ये वो बोल रहा है कि अंधकार में थे, मतलब एक लोकेशन की बात को नहीं कर रहा है, लेकिन तुम अंधकार थे इसका मतलब एक आइडेंटिटी को बता रहा है। ओ गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस, कि तुम जो अंधकार थे, तुम जो परमेश्वर से इतने दूर थे, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ तुम्हारा मेल मिलाप हो गया। हालेलुया। जो निकटता यहूदियों की है, वही निकटता तुम्हारी भी। हालेलुया। ओ होली स्पिरिट, वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड। और पहले 3 अध्याय में इस बात को बताने के बाद चौथे अध्याय में वो कहता है कि जब तुम अब निकट आ गए तो कैसी चाल तुम्हें चलना चाहिए। हालेलुया। और 5वें अध्याय में कह रहा है, बी इमिटेटर्स ऑफ क्राइस्ट, जैसे यीशु मसीह है, जैसे हम चलते हैं, हमारी सी चाल चलो। और 6वें अध्याय में कह रहा है कि तुम परमेश्वर के सारे अस्त्र को धारण कर लो, और क्या है, शत्रु उस अंधकार के, उस आत्मिक सेनाओं का सामना कर सको। सो 5वें अध्याय में वो ये बताने की कोशिश कर रहा है। देखिए, मैंने इसको बताया कि पौलुस हमेशा इस बात की कोशिश में रहता था कि जो पास्ट में उसके साथ बीता है, उससे एक तस्वीर लेकर के हमें उस समझाने की कोशिश करता है। इसीलिए 6वें अध्याय में, क्योंकि वो बंदी गृह में था, इस बात को लिख रहा है कि कैसे तुम्हें उद्धार का टोप पहनना है, और क्या नाम, उस धार्मिकता की झिलम को लेना है, विश्वास की ढाल को लेना है, आत्मा की तलवार को लेना है, और पैर में मेल के सुसमाचार के जूते पहनना, और कैसे कमर में सत्य की कमर को कसना है। सो उस तस्वीर को वहां पे दे रहा है। और अब यहाँ पे 5वें अध्याय के 18वें पद में वो एक बात कहने की कोशिश कर रहा है। क्या कह रहा है? दाखरस के मतवाले मत बनो। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि पहले जब तुम प्रभु को नहीं जानते थे, तब तुम जैसे दाखरस पीते थे, या तुम में से कोई दाखरस पीता था, तो वो क्या करता था, जब जो पी लेता था, वो अपने कंट्रोल में नहीं रहता था। उसको ये मालूम ही नहीं था कि वो क्या बोल रहा है। उसको मतलब अपने पैर को भी वो सीधे से रख नहीं पा रहा है। आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, हम सब समझते हैं। कई बार हमारे जो लोकल लैंग्वेज में इस बात को कहते हैं कि जो आदमी ज्यादा पी लेता है, अरे ये नहीं बोल रहा है, इसके अंदर से वो बोतल बोल रही है, इसके अंदर से वो दारू बोल रही है। हम क्यों इस बात को कहते हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि ये व्यक्ति अपने सेंस में नहीं है। कई लोग की अंग्रेजी भाषा दारू पीने के बाद ही बाहर आती है। कई लोग जो है बड़े बड़े सेंस की बातें जो है वो दारू पीने के बाद ही आती है। एक दिन मैं गाड़ी से कहीं से बैठ करके आया, सो एक ड्राइवर से कोई व्यक्ति बात कर, तो उसने कहा, यार तुम क्यों पीते हो, गाड़ी चलाते? कहा, साहब अगर हम पिए ना तो हमें तो लगता ही नहीं कि स्टीयरिंग घूम रहा है, और जब हम पीते तो हमें मालूम बिल्कुल गाड़ी एकदम साफ दिखती है, सामने बिल्कुल साफ दिखता है, गाड़ी बिल्कुल कंट्रोल में चलती है। सो क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक व्यक्ति जो उसके पूरे कंट्रोल में हो जाता है। सो यहाँ पौलुस इस बात को कह रहा है, वो तुम्हारा पुराना जीवन था, लेकिन अब तुम दाखरस से मतवाले मत हो। हालेलुया। बल्कि परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आमेन। सो ये परिपूर्ण होना जो है वो एक बार की बात नहीं है कि आपने एक बार जो है पवित्र आत्मा से आप भर गए, अन्य भाषा बोल दी, सो अब आप परिपूर्ण हो गए। नहीं 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 नहीं। सो यहाँ पे जिस कॉन्टेक्स्ट में वो लेकर के आ रहा, देखिए मैं इसलिए इस बात को कहने की कोशिश कर, जब प्रेरितों के काम 2 अध्याय के अंदर 8वें पद के अंदर लिखा है, उस पेंतीकुस्त के दिन जब 120 लोग उस सोप्रौली कोठरी के ऊपर बैठे हुए थे, और जब वो परमेश्वर का आत्मा वहां पर प्रकट हुआ, आग की जुबानें प्रकट हुई, लिखा कि वो अन्य अन्य भाषाओं में क्या परमेश्वर की स्तुति आराधना करने लगे, और कई स्तुति आराधना करते करते स्ट्रीट के ऊपर आ गए, सड़कों के ऊपर आ गए,
और लोगों ने जब उनको देखा, ये तो हमारी भाषा में बात कर रहे हैं, जबकि अलग अलग भाषा के लोग थे तो हमारी भाषा में बोल रहे हैं, और ये कहा कि क्या करें, और कईयों ने आकर के कहा कि क्या ये पिए हुए हैं क्या? और उस समय पतरस ने खड़े होकर के कहा कि भाई अभी तो सवेरा हुआ है, अभी तो कोई दुकान भी नहीं खुली, ये कहां से पी करके आएंगे? ये तो उस योएल नबी के दूसरे अध्याय के अंदर जो भविष्यवाणी लिखी हुई है कि मैं अंत के दिनों में हर एक प्राणियों के ऊपर, सब प्राणियों के ऊपर अपने आत्मा को उंडेलूंगा, और परमेश्वर उस प्रतिज्ञा को उसने पूरा किया। हालेलुया। और जो लोग थे वो लोग कहने लगे कि ये लगता है दाखरस के नशे में। हालेलुया। देखिए, ये यहाँ पर एक बात समझना है, ये नहीं है कि आपके अंदर कितना पवित्र आत्मा भरा है। कई बार हम लोग ये गलती कर देते हैं कि हमारे अंदर कितना पवित्र आत्मा भरा है, लेकिन बात ये है कि पवित्र आत्मा का कंट्रोल मेरे और आपके जीवन के ऊपर कितना है। आमीन। हम लोग अपने अंदर का आत्मा जो है वो हमेशा इन चीजों में दिखाना चाहते हैं कि कितना बीमार हमसे चंगा हो रहा है, कितने दुष्ट आत्माओं को हम निकाल दे रहे हैं, कितनी भविष्यवाणियों को हम कर दे रहे हैं, या कितना बुद्धि का वचन, ज्ञान का वचन हमसे ऑपरेट हो रहा है, या कितनी आत्माएं हमसे बच रही हैं। हम हमेशा इस बात की तुलना इसी एक बात से करते हैं कि परमेश्वर के आत्मा से भरने का मतलब यह है कितने सामर्थ्य के काम जो है वो हमारे द्वारा। लेकिन मैं आपको और अपने आप को स्पष्ट करना चाहता हूं, वो एक हिस्सा है, और उसका दूसरा हिस्सा ये है कि कितना मसीह का स्वभाव, कितना मसीह के गुण, कितना मसीह की बातें, कितना मसीह की सोच, और कितना मसीह की तरीके से हम जो व्यवहार करते हैं, ये भी उस पवित्र आत्मा की परिपूर्णता का हिस्सा है। परमेश्वर के आत्मा की परिपूर्णता का मतलब केवल यही नहीं है कि हम कितना जोर से प्रचार कर सकते हैं और कितना लोगों को लुभाने वाला प्रचार कर सकते हैं। कई बार आप अपनी बात को शांत तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि परमेश्वर के आत्मा के कितने मैं और आप कंट्रोल। सो पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। क्यों परिपूर्ण होते जाओ? क्योंकि हम लोग की प्रॉब्लम ये है कि हम लोग भरते हैं और फिर लीक कर जाते हैं। इसीलिए पौलुस यहाँ पर इस बात को बड़ी सफाई के साथ कहने की कोशिश कर रहा है कि उस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। अगर मुझे और आपको परमेश्वर की सेवा करना है तो हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। अगर मुझे और आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना है, सो हमें क्या है? परमेश्वर के आत्मा से भरने की आवश्यकता। हालेलुया, हालेलुया। कि हम उस आत्मा के ऐसे नियंत्रण में आ जाएं, होली स्पिरिट, हम उस आत्मा के ऐसे नियंत्रण में आ जाएं कि जब हम बोलें सो हमारा बोलना ऐसा हो जैसे मसीह का बोलना हो। उस पवित्र आत्मा से ऐसे परिपूर्ण होते जाएं कि हमारी वॉक और हमारी टॉक, हमारी बोलचाल और हमारे व्यवहार में ज्यादा फर्क ना होने पाए, बल्कि हम जो बोले उसी के अनुसार अपने जीवन को जिए, और जिसके द्वारा परमेश्वर की एक बड़ी महिमा जो है वो हमारे जीवन से होने पाए। आज परमेश्वर हमसे एक बात को चाहता है, ओ होली स्पिरिट, कि यदि मैं और आप इस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हैं, सो हमें ये चाहिए कि अपने जीवन के हर एक क्षेत्र को परमेश्वर के हाथों में पूरी तरीके से सौंपना। आमीन।
जिस तरीके से एक इमारत होती है, एक बिल्डिंग होती है, या हमारा घर होता है, उसमें ग्राउंड फ्लोर होता है, फर्स्ट फ्लोर होता है, सेकंड फ्लोर होता है। सो ऐसा ना हो कि हम अपने जीवन में केवल ग्राउंड फ्लोर प्रभु के लिए रखें और फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर को जो है वो खाली छोड़ दें, बल्कि परमेश्वर को अपने जीवन में और परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन में हर एक क्षेत्र में उसको इनवाइट करें। केवल सेवकाई के क्षेत्र में नहीं, अपने पारिवारिक जीवन के क्षेत्र में, सामाजिक जीवन के क्षेत्र में, शैक्षिक जीवन के क्षेत्र में, आर्थिक जीवन के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में इनवाइट करें। मैं आपको इस बात को बता करके रुक जाना चाहता हूँ। इन दिनों में परमेश्वर मुझे इस बात को सिखा। मैं पुराने नियम में यिर्मयाह की उस बात को बहुत पसंद करता हूँ, जहां पे परमेश्वर ने कहा कि मैं मांस रूपी हृदय को निकाल करके, उस पत्थर रूपी हृदय को निकाल करके एक मांस रूपी हृदय तुम्हें दूंगा, और मैं अपना आत्मा तुमने समाऊंगा, और मैं उसमें अपनी व्यवस्था को लिखूंगा, और वो मेरे कहलाएंगे, और मैं उनके अपराधों को स्मरण करूंगा। सो इन दिनों में परमेश्वर मुझे इन चीजों को सिखा रहे, मुझे और मेरे परिवार को इन बातों को सिखा रहे, जिसको मैं सीख के और दूसरे लोगों को सिखा रहा हूं, और ये लोगों की बड़ी सहायता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो गैर मसीह परिवारों से आते हैं, और उनका एक पुराना वर्शिप स्टाइल, एक आराधना की पद्धति है। सो जब वो नए नए आते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि क्या करना है, और ये बात में हमारी सहायता करी, मुझे सहायता करी। मैंने जब उनके लिए प्रार्थना किया, विनिशा ने उनके लिए प्रार्थना किया, प्रार्थना करते करते एकदम से वो परमेश्वर की उपस्थिति से भर गए, और जब परमेश्वर की उपस्थिति से भर गए, परमेश्वर की आत्मा ने उनको कंट्रोल किया। ऑटोमेटिकली जो काम उनको नहीं करने चाहिए, वो स्वयं हमारे कहने से पहले उन्होंने उन कामों को करना बंद कर दिया। They were able to differentiate। वो इस बात को समझ पाए कि क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। सो आज की सुबह में इस बात को बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर के आत्मा के हम कंट्रोल में आ जाते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है। जब हम उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, समय बिताते हैं, वचन को पढ़ते हैं, उसके साथ में ट्यून रहते हैं, then the Spirit of God teaches। होली स्पिरिट, वो ऐसी बातें हैं जो किसी किताबों में लिखी नहीं, वो ऐसी बातें हैं जो मनुष्य के दिमाग में चढ़ती नहीं है, वो ऐसी बातें नहीं, वो डिफरेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई, किस धर्म से है, इससे कोई मतलब नहीं। हो सकता है कि आप क्रिश्चियन हो, क्रिश्चियन परिवार में पैदा हो, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब वो आप उस होली स्पिरिट से बढ़ते हैं, आमेन, उस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाते हैं, सो वो आपको डायरेक्ट करता है, आपको गाइड करता है, आपका मार्गदर्शन करता है, और आप क्या है, एक ओवरकमिंग लाइफ को जीते हैं, एक जय पाने वाले जीवन को जीते हैं। पौलुस अपने जीवन में, देखिए पौलुस ने इतना, अगर दूसरा कुरिन्थियों आप पढ़ेंगे 12वां अध्याय और उसके बारे में पढ़ेंगे, तो वो एक ऐसा व्यक्ति, बाइबल ऐसे बताती है कि उसको एक कांटा चुभाया गया, इतनी तकलीफों के बाद एक कांटा चुभाया गया, लिखा कि वो जो कांटा चुभाया गया, और उसके लिए परमेश्वर से उसने 3 बार प्रार्थना की, और उत्तर ये आया, नो नो और नो। सो पौलुस एक कहना चाहिए कि योग्य कैंडिडेट था कि वो यीशु के पीछे चलने को क्विट कर सकता था और छोड़ सकता था, लेकिन पौलुस ने क्या किया, उस यीशु मसीह को पकड़ा। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण रहने वाला व्यक्ति था, और इसीलिए वो लिखता है कि दाखरस से मत वाले मत, उससे तो लुचपन होगा। आमेन। अगर इसका आप अपोजिट देखें, अगर आप परमेश्वर के आत्मा से भरेंगे, यू विल बी वेरी सोबर माइंडेड पर्सन। आप कंट्रोल में रहेंगे, आप नियंत्रित रहेंगे, आप संतुलित रहेंगे, आप पवित्रता में जीवन जिएंगे, और कोई उल्टी सीधी चीजों में आप पड़ेंगे नहीं। सो आइए इस समय हम अपनी आंखों
एक ऐसा व्यक्ति जो इतना ज्यादा पैशनेट था, एक ऐसा व्यक्ति जो इतना ज्यादा एजुकेट था, वो लेकिन उन सारी बातों को उसने लेकर के अपने जीवन के अंदर मर्ज कर दिया और उस पवित्र आत्मा की सहायता से उसको एक इवेंजलिज्म फोर्स बना दिया। और उसके मन की उमंग ये थी कि जहां कहीं पे भी सुसमाचार प्रचार नहीं किया गया, वहां पर वो सुसमाचार लेकर के जाए। नो डाउट पौलुस के द्वारा न्यू टेस्टमेंट का एक बड़ा हिस्सा लिखा गया और न्यू टेस्टमेंट के उस पौलुस के पैटर्न को लेकर के आज दुनिया में कलीसियाओं की स्थापना हो रही है। और उस समय में पौलुस ने 3 मिशनरी यात्राओं को किया और कई ऐसी कलीसियाओं की स्थापना करी। चाहे जीवन के किसी भी हार्डशिप में गया, जीवन के किसी भी ट्रायल में गया, जीवन के किसी भी टेस्ट में गया, जीवन के किसी भी हेल्थ एक्सपीरियंस से गया, जीवन के किसी भी होप में रहा, लेकिन उसने हर एक बातों में एक चीज को सीख लिया कि कैसे मैं इसमें अपने उस उमंग को और अपने ज्ञान को संभाल के रख सकता हूं। और वो एक बात को कहता है कि मैं एक बात जानता हूं कि जिन बातों को, जिन विश्वास को मैंने परमेश्वर के हाथ में सौंपा है, वो उसकी पूरी पूरी रखवाली कर सकता है। आइए अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथ में सौंपे और इस समय हम प्रार्थना करेंगे। मैं चाहूंगा विनीशा प्रार्थना में अगुवाई करें। महान परमेश्वर, महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर की गवाहों का ऐसा बादल हमें चारों ओर से घेरे हुए है परमेश्वर। और प्रभु ये समय जो चल रहा है, हम इस बात को अपने अंदर समझते हैं प्रभु कि हमें कोई और बात प्रभु आपके सामने नहीं कर सकती जब तक आपके आत्मा का कंट्रोल हमारे जीवन में ना हो। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक सुनने वाले के ऊपर, हम में से हर एक के ऊपर परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा का कब्जा होने पाए। हमारे मन, विचार, आत्मा, देह, प्राण पूरी तौर से प्रभु आपकी कंट्रोल में हो परमेश्वर, ताकि प्रभु हम आपके वचन के अनुसार जीवन जीने पाए और आपके सामने सिद्ध पाए जाए प्रभु, आपके सामने योग्य पाए जाए प्रभु। और कोई भी बात ऐसी ना हो कि आपके अमल से, आपके समझाने से प्रभु, स्वर्ग का वारिस होने से प्रभु हमें प्रभु पीछे हटाए प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और प्रभु जितने पवित्र आत्मा से जन्मे वो सब आपके बेटे और बेटी कहलाएंगे। इसलिए हम में से हर एक को अपनी आत्मा से आप भर दीजिए, अपने कंट्रोल में रखिए पवित्र आत्मा। आज की सुबह हमारी आपसे प्रार्थना है, धन्यवाद करते हैं, सारी आदर और सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उसके डरवैयों पे, जब तक प्रभु यीशु मसीह बीच बातों पे दोबारा ना आ जाए, हम सब के साथ हो। परमेश्वर आपके बाहर जाने, अंदर आने, उठने, बैठने, सोने, जागने सब पर अपनी आशीष का हाथ रखे और आप परमेश्वर की तरफ से आशीषित हैं और परमेश्वर आपको और अपनी महिमा के लिए उपयोग करे। जय मसीह की।